क्लास 9th के बायोलॉजी में जो आज के ऑनलाइन क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 3 जो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, और आज के ऑनलाइन क्लास का जो टॉपिक होगा वह है फर्टिलाइजर्स। हम कहेंगे सबसे पहले अगर फर्टिलाइजर्स के बारे में तो कहेंगे कि फर्टिलाइजर्स जो 2 टाइप्स के होते हैं, एक केमिकल फर्टिलाइजर्स और एक बायो फर्टिलाइजर्स। हम कहेंगे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो नेचर में एज अ इनऑर्गेनिक होते हैं, जबकि अगर हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स का तो वह नेचर में ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। मीन्स डैट कहेंगे यह फर्टिलाइजर्स जो इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, मतलब कैसा फर्टिलाइजर्स नेचर में इनऑर्गेनिक होते हैं, तो वैसे फर्टिलाइजर्स नेचर में इनऑर्गेनिक होते हैं जो केमिकल्स के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हों। मतलब केमिकल्स के द्वारा जो फर्टिलाइजर्स जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं और जो केमिकल की सहायता से जो प्रिपेयर्ड होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, वैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स नेचर में इनऑर्गेनिक होते हैं। दूसरी बात कहेंगे तो इस तरह का केमिकल फर्टिलाइजर्स जो क्या सप्लाई करेंगे, तो एज अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने का काम करेंगे। मीन्स डैट करेंगे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो सप्लाई करेंगे वह एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे, सॉइल में सप्लाई करने का काम करेंगे। किसके सहायता से, तो फर्टिलाइजर्स की सहायता से। मीन्स डैट हम कहेंगे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हमारे सॉइल में स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कि वहाँ पे डेवलप और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इन्हेंस कराने का भी काम करते हैं। मतलब कहेंगे कि फर्टिलाइजर्स जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, किसके द्वारा, नेचर में। मीन्स डैट हम कहेंगे कि केमिकल टाइप के फर्टिलाइजर्स जो होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं या फिर मैनमेड भी होते हैं, और इस तरह के फर्टिलाइजर्स जो नॉन बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल डीडीटी भी आते हैं। अगर हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स के अगर एज अ एडवांटेज का, तो हम कहेंगे कि फर्टिलाइजर्स का स्टोरेज काफ़ी आसान होता है, और साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स के ट्रांसपोर्टेशन भी जो होते हैं वह भी ट्रांसपोर्टेशन जो फर्टिलाइजर्स का वह भी काफ़ी ईजी होते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स इज वेरी ईजी। मतलब कहेंगे कि फर्टिलाइजर्स का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन वह काफ़ी ईजी होते हैं। मीन्स डैट हम लोग आसानी से किसी भी प्लेस में क्या करते हैं, तो फर्टिलाइजर्स को स्टोर करके रख सकते हैं, और इजी फॉर्म में हम फर्टिलाइजर्स को हम क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर उस मटेरियल्स को कैरी अप भी कर सकते हैं एज अ ईजिली फॉर्म में। नेक्स्ट अगर हम इसके अलावा बात करेंगे तो फर्टिलाइजर्स जो ह्यूमस को रखने का काम नहीं करता है। मीन्स डैट कहेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग जब डेड कर जाते हैं तो उस तरह का ह्यूमन बीइंग के डेड करने के बाद का फॉर्म वह ह्यूमस कहलाता है। मीन्स डैट कहेंगे कि यह फर्टिलाइजर्स कौन, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हमारा होंगे वह क्या करेंगे, तो ह्यूमस को नहीं रखेंगे। हम कहेंगे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो आर्टिफिशियली यानी मैनमेड फॉर्म में या प्रिपेयर्ड होंगे, और इस तरह का फर्टिलाइजर्स सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में ही क्या होंगे, तो प्रिपेयर्ड होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसके एब्जॉर्बेबल फॉर्म का, किसके, तो हम फर्टिलाइजर्स का, तो हम कहेंगे कि फर्टिलाइजर्स जो प्लांट के रूट्स के द्वारा एज अ क्विकली फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और यह वाटर में भी आसानी से सॉल्युबल होते हैं। मीन्स डैट अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को वाटर में सॉल्युबलाइज कराएंगे और देन आफ्टर उसको स्प्रे करने का काम करेंगे फार्म सेक्शन एरियाज यानी फील्ड एरियाज में, तो वह आसानी से प्लांट के रूट पार्ट्स के द्वारा एब्जॉर्ब भी कर लिए जाएंगे, और आसानी से यह स्पेशल प्लांट के स्पेशल कंडक्टिव टिश्यू एज अ जाइलम और फ्लोएम के द्वारा भी यह क्या करेंगे, तो आसानी से प्लांट के रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करके प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोवाइड कराने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करेंगे। हम कहेंगे
कि सॉइल का जो पीएच वैल्यू होता है वह हमारा दो फॉर्म में होते हैं, एक एसिडिक और दूसरा बेसिक। मतलब कहेंगे कि सॉइल का पीएच वैल्यू जो हम कहेंगे कि न्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंसी के कारण चेंजिंग भी हो सकते हैं, बट वह स्पेसिफिकली या तो चेंज होने पे या तो एसिडिक होंगे या फिर दोबारा चेंज होने पे वो बेसिक ही रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स के एडवांटेज का, तो हम कहेंगे कि वेरी लेस अमाउंट में फर्टिलाइजर्स का जो रिक्वायरमेंट होता है वह हमारा किसके फॉर्म में होते हैं, वेरी लेस अमाउंट में ज़रूरत पड़ते हैं। मीन्स डैट हम कहेंगे कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनका यूज बहुत ज़्यादा हम लार्ज स्केल फॉर्म में नहीं करके बहुत कम से कम अमाउंट में ही यूज करते हैं अपने क्रॉप्स के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसके फर्टिलाइजर्स के एडवांटेज का, तो हम कहेंगे कि फर्टिलाइजर्स जो हेल्दी प्लांट्स को प्रोड्यूस करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि हेल्दी टाइप के प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कहेंगे कि हेल्दी टाइप का प्लांट्स जो प्रोड्यूस होंगे वह हमारे फर्टिलाइजर्स की ही सहायता से होंगे, और वो फर्टिलाइजर्स या तो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर्स हो या तो वो फर्टिलाइजर्स हमारा एज अ बायो फर्टिलाइजर्स हो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि फर्टिलाइजर्स जो हमारे पार्टिकुलर टाइप के रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करने का काम करते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि फर्टिलाइजर्स जो मतलब हमारे क्या काम करेंगे, तो सॉइल में जो 16 टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। मीन्स डैट कहेंगे कि इस तरह के न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करने में, सॉइल में वेजिटेशन को इन्हेंस करने में, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप और ग्रो कराने में यह इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करेंगे। या फिर हम कहेंगे कि यह फर्टिलाइजर्स जो एडवांटेज रोल प्ले करने का काम करेंगे वह हमारा किसके लिए करेंगे, तो कम्प्लीटली भी हमारे प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के पर्पस से करेंगे। मीन्स डैट कहेंगे कि फाइनली वे में कहेंगे कि सॉइल का फर्टिलिटी जो मेनली रूप में ग्रो और डेवलप करते हैं वह हमारा एज अ बायो फर्टिलाइजर्स की सहायता से करते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे कि अगर किसका, तो अगर हम बात करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स का, तो हम कहेंगे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो क्रॉप्स के प्रोडक्टिविटी को एज ए इंस्टेंटली तो बढ़ा देते हैं, बट केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज करने के बाद सॉइल के फर्टिलिटी जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली लूज डाउन हो जाते हैं। मीन्स डैट यह हमारे फर्टिलाइजर्स का एक एज अ डिसएडवांटेज को भी परफॉर्म करने का काम करते हैं। इसलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।